एक महिला सड़क पर नाच रही थी। लोगों को लगा शायद वो खुश है, लेकिन फिर उन्होंने देखा वो रो रही थी। उसके पैर खून से भर चुके थे, सांस टूट रही थी, लेकिन उसका शरीर रुक नहीं रहा था। और फिर अगले कुछ दिनों में पूरा शहर नाचने लगा, बिना म्यूजिक, बिना रीजन, बिना कंट्रोल। कुछ लोग थक कर मर गए, कुछ पागल हो गए और कुछ कहते थे कि उन्हें कोई फोर्स नचाती थी। साल था 1518। यह हिस्ट्री की सबसे डिस्टर्बिंग मिस्ट्रीज में से एक है, द डांसिंग प्लेग। अगर तुम्हें डार्क मिस्ट्रीज, रियल हिस्टोरिकल हॉरर्स और डिस्टर्बिंग अनएक्सप्लेन्ड स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आज की स्टोरी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक नाइटमेयर है जो सच में हुआ था। जुलाई 1518। स्ट्रासबर्ग की गलियां सामान्य दिनों की तरह ही थीं। बाजार खुले हुए थे, लोग काम पर जा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। लेकिन उस शहर के लोगों को नहीं पता था कि अगले कुछ हफ्तों में उनकी दुनिया बदलने वाली है। सुबह के समय एक महिला, जिसका नाम फ्राउ ट्रोफिया बताया जाता है, अचानक अपने घर से बाहर निकली। वो बिना कुछ बोले सड़क के बीच पहुंची और फिर उसने नाचना शुरू कर दिया। कोई संगीत नहीं था, कोई त्योहार नहीं था, कोई जश्न नहीं था, लेकिन उसके पैर रुक ही नहीं रहे थे। पहले लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ लोग हंसे भी, लेकिन कुछ घंटों बाद माहौल बदल गया। उसके पैरों से खून निकलने लगा था, उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन वो फिर भी नाच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर किसी अदृश्य ताकत के कंट्रोल में हो। उसके पति ने उसे रोकने की कोशिश की, पड़ोसियों ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कोई उसे रोकता, वो और ज्यादा वायलेंट तरीके से अपने हाथ पैर हिलाने लगती। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वो खुश नहीं थी, वो मजबूर थी। शाम तक वो अभी भी नाच रही थी, और अगले दिन भी, तीसरे दिन भी। अब लोग डरने लगे थे, लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद शहर में दूसरी घटनाएं होने लगी। एक आदमी अचानक बाजार के बीच नाचने लगा, फिर एक और महिला, फिर 2 बच्चे। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि ये कोई सामान्य बीमारी नहीं है, क्योंकि जो भी इसमें फंस रहा था वो रुक ही नहीं पा रहा था। लोग गिर रहे थे, बेहोश हो रहे थे, फिर उठकर दोबारा नाचने लगते। कुछ लोग रोते हुए नाच रहे थे, कुछ चीख रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उनके पैर नहीं रुक रहे थे। एक हफ्ते के अंदर दर्जनों लोग सड़कों पर लगातार नाच रहे थे। अब स्ट्रासबर्ग का माहौल बदल चुका था। रात को गलियों में सिर्फ कदमों की आवाज सुनाई देती, तेज सांसें, दर्द भरी चीखें और लकड़ी की सड़कों पर लगातार पड़ते पैरों की आवाज। ऐसा लगता था जैसे पूरा शहर किसी इनविजिबल नाइटमेयर में फंस गया हो। स्थानीय डॉक्टरों को बुलाया गया। उन्होंने लोगों की जांच की, लेकिन कोई बीमारी समझ नहीं आई। न फीवर, न इन्फेक्शन, न पॉइजन। फिर भी लोग बिना कंट्रोल के नाच रहे थे। और फिर डॉक्टर्स ने एक ऐसी गलती की जिसने इस नाइटमेयर को और भी डेंजरस बना दिया। उन्होंने कहा कि यह बीमारी नहीं है। उनका मानना था कि लोगों के खून में हॉट ब्लड बढ़ गया है और उसे निकालने का एक ही तरीका है, नाचते रहना। डॉक्टर्स ने फैसला लिया कि इन लोगों को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें नाचने देना चाहिए, ताकि उनका शरीर खुद थक कर शांत हो जाए। शहर के अधिकारियों ने तुरंत म्यूजिशियंस बुलाए, ढोल, बांसुरी, ड्रम। उन्होंने एक बड़ा वुडन स्टेज बनवाया जहां इन लोगों को नाचने के लिए रखा गया, और यहीं से नाइटमेयर कंट्रोल से बाहर चला गया। अब जो लोग पहले सिर्फ डरे हुए थे, वो भी इस अजीब माहौल का हिस्सा बनने लगे, जैसे कोई साइकोलॉजिकल इन्फेक्शन पूरे शहर में फैल रही हो। जितने लोग इन डांसर्स को देखते, उतना ही डर बढ़ता, और कुछ समय बाद वो खुद भी अनकंट्रोलेबली डांस करने लगते। दिन बीतते गए, शरीर टूटते गए, लेकिन नाच रुकता नहीं था। कुछ लोगों के पैरों की स्किन निकल चुकी थी, कुछ बेहोश होकर गिरते, फिर कुछ घंटों बाद उठकर दोबारा नाचने लगते। कई लोगों को हार्ट अटैक्स आने लगे, कुछ लोग डिहाइड्रेशन से मरने लगे, लेकिन मौत भी
इस प्लेग को रोक नहीं पा रही थी। इतिहासकारों के अनुसार उस समय हर दिन लगभग 15 लोग मर रहे थे और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्यों रहा है। कुछ लोगों ने कहा ये भगवान का श्राप है, कुछ ने कहा ये शैतान का काम है और कुछ लोगों को लगा शायद पूरा शहर पागल हो चुका है। लेकिन फिर एक प्रीस्ट ने एक ऐसी बात कही जिसने पूरे शहर को हिला दिया। उसने कहा कि ये लोग बीमार नहीं हैं, इन्हें किसी श्राप ने पकड़ लिया है। उसने दावा किया कि सेंट वीटस नाम की आत्मा इन लोगों को पनिश कर रही है और अगर इस श्राप को नहीं रोका गया तो पूरा स्ट्रॉसबर्ग खत्म हो जाएगा। अब शहर में डर, हिस्टीरिया बन चुका था। लोग घरों से निकलना बंद करने लगे। माता पिता अपने बच्चों को अंदर बंद रखते। रात को चर्चों में प्रार्थनाएं होने लगी। लेकिन बाहर सड़कों पर अभी भी लोग नाच रहे थे। कुछ लोग इतनी देर तक नाच चुके थे कि उनके शरीर डिफॉर्म होने लगे। पैरों की मसल्स फट रही थी, आंखों के नीचे काले गड्ढे बन चुके थे। लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर वही डर था, वही हेल्पलेसनेस, जैसे वो खुद अपने शरीर के कैदी बन चुके हों। एक रात शहर के गार्ड्स ने एक आदमी को सड़क के बीच कोलैप्स होते देखा। उसका शरीर कांप रहा था, उसके मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन मरने से कुछ सेकंड पहले भी उसके पैर हिल रहे थे। और उस रात के बाद लोगों को एहसास हुआ कि ये सिर्फ बीमारी नहीं थी, ये मौत थी जो नाचते हुए आ रही थी। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज अभी सामने आनी बाकी थी। कुछ विटनेसेस ने दावा किया कि कई डांसर्स नाचते समय ऐसी चीजें देख रहे थे जो वहां थी ही नहीं। कुछ लोग इनविजिबल फिगर्स की तरफ इशारा करते, कुछ हवा में बात करते, कुछ अचानक चीखते हुए कहते, उन्हें हटाओ। ऐसा लगने लगा जैसे लोग सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी टूट रहे थे। और फिर शहर के बीचों बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे स्ट्रॉसबर्ग को साइलेंस में डाल दिया। एक छोटी लड़की जो अपनी मां के साथ सड़क से गुजर रही थी, अचानक रुक गई। उसने सामने नाच रही लोगों को देखा और कुछ सेकंड बाद उसकी पैर भी हिलने लगे। पहले धीरे, फिर तेज, और फिर वो भी बाकी लोगों की तरह बिना कंट्रोल नाचने लगी। उसकी मां रोती रही, लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि अब तक शहर में हर कोई सिर्फ एक चीज समझ चुका था, अगर प्लेग ने तुम्हें चुन लिया तो तुम बच नहीं सकते। और तभी चर्च ने फैसला लिया कि अब यह मामला इंसानों के हाथ से बाहर जा चुका है। उन्होंने डांसर्स को शहर से दूर सेंट वाइटस श्राइन ले जाने का फैसला किया। उनका मानना था कि शायद वहां जाकर यह श्राप टूट जाए। लोगों को कार्ट्स में भर कर ले जाया गया। कुछ लोग रास्ते में भी नाच रहे थे, कुछ के पैर टूट चुके थे, कुछ बेहोश थे, लेकिन फिर भी उनके शरीर हिल रहे थे। श्राइन पहुंचने के बाद प्रीस्ट्स ने रिचुअल्स शुरू किए। लोगों को रेड शूज पहनाए गए, होली वाटर छिड़का गया, लगातार प्रेयर्स की गई, और फिर धीरे धीरे कुछ डांसर्स शांत होने लगे। लेकिन सवाल अब भी वही था, ये सब हुआ कैसे? क्या ये सच में कोई कर्स था, या फिर पूरी ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे डेंजरस साइकोलॉजिकल आउटब्रेक? और सबसे डरावनी बात, आज तक कोई इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जितना हिस्टोरियंस ने इस घटना को समझने की कोशिश की, उतनी ही ये मिस्ट्री और गहरी होती गई। सेंट वाइटस श्राइन से लौटने के बाद स्ट्रॉसबर्ग धीरे धीरे सामान्य होने लगा। सड़कों पर फिर से दुकानें खुलने लगीं, लोग काम पर लौटने लगे। लेकिन शहर के लोगों की आंखों में वो डर अब भी मौजूद था, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से इंसानों को मरते हुए देखा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पैर रुक नहीं रहे थे। कुछ सर्वाइवर्स ने बाद में बताया कि जब वो नाच रहे थे तब उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे कोई फोर्स उनके शरीर को खींच रही हो। कुछ लोगों ने कहा कि उनके कानों में लगातार एक रिदम सुनाई देती थी, जबकि वहां कोई म्यूजिक नहीं होता था।
और यही चीज इस मिस्ट्री को और डिस्टर्बिंग बनाती है, क्योंकि अगर ये सिर्फ बीमारी थी तो इतनी जल्दी इतने सारे लोग एक जैसी हेल्यूसिनेशंस कैसे एक्सपीरियंस कर रहे थे? सालों बाद हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट्स ने इस घटना को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सबसे पॉपुलर थ्योरी थी अर्गॉट पॉइजनिंग। अर्गॉट एक डेंजरस फंगस होता है जो ग्रेन्स पर उग सकता है। अगर लोग कंटैमिनेटेड ब्रेड खाएं तो हल्यूसिनेशंस, मसल स्पैज़म्स और वायलेंट बिहेवियर हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि स्ट्रासबर्ग के लोग शायद बिना जाने पॉइजन्ड फूड खा रहे थे। पहली नजर में ये थ्योरी लॉजिकल लगती है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अर्गॉट पॉइजनिंग यूजुअली लोगों को इतना लंबे समय तक डांस नहीं करवाती और ना ही इतने सिंक्रोनाइज तरीके से बिहेवियर बदलता है। फिर साइकोलॉजिस्ट्स ने दूसरी थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि ये मास हिस्टेरिया था। उस समय स्ट्रासबर्ग फैमिन, डिजीज और पॉवर्टी से गुजर रहा था। लोग मेंटली टूट चुके थे। लगातार स्ट्रेस, फियर और रिलीजियस बिलीफ्स ने शायद लोगों के सबकॉन्शियस माइंड को इतना प्रभावित कर दिया कि पूरा शहर साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन का शिकार हो गया। और अगर ये सच है तो इसका मतलब बेहद डरावना है। इसका मतलब ये है कि इंसानी दिमाग इतना फ्रैजाइल हो सकता है कि डर अकेले ही पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन कुछ बातें अब भी अनआंसर्ड हैं। क्यों कुछ लोग सडनली डांस करना शुरू कर देते थे? क्यों कुछ लोग दूसरों को देखकर इन्फेक्टेड हो जाते थे? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों इतने लोग मरने तक नाचते रहे? कुछ मॉडर्न रिसर्चर्स का मानना है कि मिडीवल यूरोप में ऐसे कई डांसिंग आउटब्रेक्स हुए थे, लेकिन स्ट्रासबर्ग वाला सबसे डेंजरस था, क्योंकि यहां मौतें हुई। यहां पूरा शहर फियर एपिडेमिक में बदल गया। अब इमेजिन करो वो रातें, अंधेरी गलियां, बारिश और दूर कहीं लकड़ी की सड़क पर लगातार पड़ते पैरों की आवाज। ऐसी आवाज जो रुकती ही नहीं। कई लोग इतने ट्रॉमेटाइज हो चुके थे कि उन्होंने शहर छोड़ दिया। कुछ फैमिलीज ने अपने रिलेटिव्स को चेन से बांधने की कोशिश की ताकि वो डांस न कर सकें। लेकिन कई केसेस में लोग चेन्स के बावजूद अपने शरीर को वायलेंटली हिलाते रहते थे। कुछ अकाउंट्स में लिखा गया कि डांसर्स की आंखें कंप्लीटली एम्प्टी लगती थीं, जैसे वो मेंटली कहीं और चले गए हों। कुछ विटनेसेस ने दावा किया कि उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे उनके अंदर कोई और कंट्रोल ले चुका हो। और शायद इसी वजह से उस समय लोग इसे सुपरनैचुरल मानने लगे, क्योंकि जब इंसान किसी चीज को समझ नहीं पाता तो वो उसे कर्स कह देता है। लेकिन यहां एक और डिस्टर्बिंग पॉसिबिलिटी है। क्या होगा अगर मास हिस्टीरिया सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, बल्कि एक रियल कंटेजियस साइकोलॉजिकल स्टेट हो? मॉडर्न साइकोलॉजी में भी ऐसे केसेस देखे गए हैं जहां फियर और पैनिक पूरी ग्रुप्स को अफेक्ट करते हैं। लेकिन स्ट्रासबर्ग का केस अलग था। यहां लोग सिर्फ पैनिक नहीं कर रहे थे, वो फिजिकली अपने शरीर पर कंट्रोल खो रहे थे। कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट्स का मानना है कि एक्सट्रीम स्ट्रेस और बिलीफ सिस्टम्स इंसान के नर्वस सिस्टम को डीपली अफेक्ट कर सकते हैं। अगर पूरा समाज किसी सुपरनैचुरल फियर में विश्वास करने लगे तो बॉडी भी उसी फियर के हिसाब से रिएक्ट करने लगती है। और मिडीवल यूरोप में रिलीजन का प्रभाव इतना स्ट्रॉन्ग था कि लोग जेन्युइनली मानते थे कि सेंट्स और कर्सेस रियल हैं। तो क्या डांसिंग प्लेग वास्तव में कलेक्टिव फियर का रिजल्ट था, या फिर हिस्टोरियंस को छुपा रहे हैं? क्योंकि इंटरनेट पर आज भी कुछ लोग दावा करते हैं कि स्ट्रासबर्ग आर्काइव्स में ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे जिन्हें बाद में रिमूव कर दिया गया। कथित तौर पर उन डॉक्यूमेंट्स में विटनेसेस ने ऐसी चीजों का जिक्र किया था जो ऑफिशियल हिस्ट्री में कभी शामिल नहीं की गई। कुछ लोग कहते हैं कि डांसर्स सिर्फ नाच नहीं रहे थे, वो किसी इनविजिबल रिदम को फॉलो कर रहे थे। कुछ कहते हैं कि रात को शहर के बाहर जंगल में अजीब आवाज सुनाई देती थी। ऑब्वियसली इन थ्योरीज का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन यही चीज इस मिस्ट्री को और डेंजरस बनाती है, क्योंकि 500 साल बाद भी हम आज तक नहीं जानते कि आखिर स्ट्रासबर्ग में हुआ क्या था, और शायद हम कभी जान भी नहीं पाएंगे। लेकिन इस पूरी कहानी की सबसे हॉरिफाइंग बात शायद ये नहीं कि लोग नाचते नाचते मर गए। सबसे हॉरिफाइंग बात यह है कि ह्यूमन माइंड कितना वल्नरेबल है। इतिहास में वॉर्स हुई, प्लेग्स आए, सिविलाइजेशंस खत्म हुई, लेकिन शायद सबसे डेंजरस चीज हमेशा इंसान का अपना दिमाग ही रहा है,
एक ऐसा दिमाग जो फियर से टूट सकता है, जो पैनिक से कंट्रोल खो सकता है और शायद दूसरों के डर से इन्फेक्टेड भी हो सकता है। आज भी जब हिस्टोरियन स्ट्रासबर्ग की उस घटना के बारे में लिखते हैं तो कई लोग उसे सिर्फ एक अजीब हिस्टोरिकल इवेंट मानते हैं। लेकिन अगर तुम थोड़ा डीपर सोचो तो ये कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये इंसानी साइकोलॉजी का डार्क साइड है। एक ऐसा साइड जो हमें याद दिलाता है कि सिविलाइजेशन जितनी भी एडवांस्ड हो जाए, इंसान के अंदर का फियर कभी खत्म नहीं होता। और शायद इसी वजह से डांसिंग प्लेग की कहानी आज भी लोगों को डिस्टर्ब करती है, क्योंकि हम सब सीक्रेटली ये जानना चाहते हैं, अगर हम उस शहर में होते, अगर हम उन डांसर्स को देखते, अगर पूरा शहर पैनिक में डूबा होता, तो क्या हम खुद को रोक पाते या फिर हम भी उनके साथ नाचने लगते। अगर तुम्हें ऐसी डार्क हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज और डिस्टर्बिंग डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताओ तुम्हारे हिसाब से डांसिंग प्लेग का असली रीजन क्या था, कर्स, मास हिस्टेरिया या कुछ और। क्योंकि कुछ मिस्ट्रीज वक्त के साथ खत्म नहीं होती, वो और भी ज्यादा डेंजरस बन जाती हैं।